हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीएड सैम 1 के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमें बीएड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह से हम उसे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ शो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये वीडियो सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, खासकर जिनकी अभी फ्रेश एडमिशन है। अभी जिन बच्चों ने बीएड सैम 1 में एडमिशन लिया है, उन स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कितनी लेंथ में लिखना है आंसर, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करने हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो अगर जैसे बीएड सैम 1 के बच्चे हैं, उनको ये अभी आइडिया नहीं होता है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कितना कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने पेजेस में फिल करना है, तो उससे इस वीडियो से उनको ये आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये आपका बीएड सैम 1 साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पेपर, जो कि था दिसंबर 2021 का है। ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आया था, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी विद हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इसमें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस बतानी है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हम इसे डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जैसा कि इसमें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में पूछ रखा है, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, जो हमसे टॉपिक पूछा हुआ है। तो जैसे देखिए, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस पूछी है विद एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन देंगे कि ये होता क्या है। सो देखिए, स्टेप 1 इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. It is the systematic study of the development of the individual within the educational settings. We can say that educational psychology is the scientific study of human behavior by which it can be understood, predicted and directed by education to achieve goals of life. तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेप में हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, आपने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्टिंग करनी है। ये आपका स्टेप 1 होगा। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छी होती है तो जो आपका एग्जामिनर होता है, उसके ऊपर भी हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। हमारा स्टेप 2 क्या है, डेफिनेशन। देखिए, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके रिलेटेड अगर कोई डेफिनेशन बनती है तो आपको ये ज़रूर लिखनी है, और एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिखनी होती है आपने, विदाउट एनी चेंज। देखिए, आपको जैसे बुक में किसी भी राइटर की कोई भी आपको डेफिनेशन लिखी होती है, आपको एज इट इज़ बिना चेंज किए उसको एग्जाम में लिखना होता है। सो कम से कम उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 2 डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेंगी। आप कोई भी क्वेश्चन लर्न कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको 2 डेफिनेशन लर्न करनी है। तो देखिए, हमारे पास इधर पूछा हुआ था एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए भी अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। सो इसके लिए हम देखिए, अभी जो आपको इधर स्टेप 2 में डेफिनेशन दिख रही है, ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। ठीक है। सो एजुकेशन के ऊपर डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू रॉस, द एम ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी एंड स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी। देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये एजुकेशन की है, इसे आप मेंशन नहीं करिएगा क्योंकि हमसे पूछा हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में। ये है अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, ये भी आपकी इसकी डेफिनेशन है, ये भी एजुकेशन की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, ये भी एजुकेशन की डेफिनेशन है। आपकी मेन डेफिनेशन ये 2 हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, ये है आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। सो ये है अकॉर्डिंग टू स्किनर। देखिए, हमने जो डेफिनेशन लिखी है ये बिल्कुल टू द पॉइंट, जो बुक में एज इट इज़ लिखी है सेम एज इट इज़, कोई हमने चेंज नहीं किया है। आपको भी चेंज नहीं करना है अपने एग्जाम में। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी है हमने, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो स्टेट, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टेप 2 डेफिनेशन।
जो भी आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आपने एटलीस्ट 2 डेफिनेशन लिखनी है विदाउट एनी चेंज। सो ये था हमारा स्टेप 2। चलते हैं हम स्टेप 3 पर, मेकिंग सुटेबल और अप्रोप्रिएट फ्लो चार्ट। देखिए, अभी जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उनको आपने पॉइंट्स में मेंशन करना है तो सबसे पहले आपका स्टेप 3 होना चाहिए, उससे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। तो जो जो आपको पॉइंट्स मेंशन करने हैं उनमें, तो आप उनको एक फ्लो चार्ट के जरिए पहले उसको शो कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी डेवलप हो जाती है। सो देखिए, जैसे कि हमसे पूछा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो उसके लिए हमने ये फ्लो चार्ट बना रखा है। हमने जो जो इसमें पॉइंट्स मेंशन किए हैं, 7 पॉइंट्स हैं, इन सारों के ऊपर हम आगे डिटेल में देखेंगे। हमने सबसे पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल, क्लासरूम मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग लर्निंग, मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट। सो देखिए, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड में आपने उसकी डेफिनेशन देनी है एट लीस्ट 2 विदाउट एनी चेंज। स्टेप 3 में आपने उसके रिलेटेड एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेना है, जो भी उससे रिलेटेड होगा, जो भी उसके पॉइंट से रिलेटेड होगा। और उसके बाद हमारा स्टेप 4 आता है, जो भी है आपका एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स। तो जो भी आपने इस फ्लो चार्ट में आपने जितने भी पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आपने उनको सबको एक्सप्लेन करना है डिटेल में कि उस पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए, क्वेश्चन में हमसे इंपॉर्टेंस पूछी थी, तो इंपॉर्टेंस से रिलेटेड हमने उसका फ्लो चार्ट बनाया है। अब उसको हम एग्जाम्पल के जरिए उसको आगे डिटेल में जानेंगे। सो इसके लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल। So, educational psychology helps identify individual learning style such as visual, auditory, or kinesthetic, which allows educator to tailor their teaching methods accordingly. For instance, a teacher may incorporate visual aids for visual learners or hands-on activities for kinesthetic learners to enhance their understanding. तो ये आपका था फर्स्ट इसका पॉइंट। सेकंड पॉइंट है क्लासरूम मैनेजमेंट। So by applying principle from educational psychology, teachers can develop effective classroom management techniques to maintain a positive learning environment. They can implement behavior modification strategies, group dynamics, and reinforcement techniques to promote predictive atmosphere. ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिसेबिलिटी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कैन आइडेंटिफाई एंड एसेस लर्निंग डिसेबिलिटीज इन स्टूडेंट्स सच एज डिसलेक्सिया और ADHD. अर्ली डिटेक्शन and intervention can ensure appropriate support and accommodation, enhancing the student's chances of academic success. फोर्थ है आपका मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। By utilizing this knowledge, teachers can design motivating activities, provide meaningful feedback, and create a sense of autonomy to keep a student engaged and interested in their studies. फिफ्थ पॉइंट है आपका करिकुलम डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट टू करिकुलम डेवलपमेंट बाय अलाइनिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स with the students' cognitive abilities, age, and developmental stage. They ensure that the content is challenging yet appropriate, fostering optimal learning outcomes. Sixth point, assessment and evaluation. Psychology principles guide the development of fair and valid assessment methods to measure students' progress accurately by using various assessment techniques. Educators can identify areas of strength and weakness and adjust their teaching strategies accordingly. Seventh point है special education support. Educational psychology assists in developing individualized education plan IEP for students with special needs. It ensures that these students receive tailored support and accommodation to reach their full potential. सो स्टूडेंट्स, जो भी हमने फ्लो चार्ट में 7 पॉइंट्स को मेंशन किया था उनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है स्टेप 4 में। सो आपको यही करना है। स्टेप 1 आपका इंट्रोडक्शन, स्टेप 2 आपकी डेफिनेशन एटलीस्ट 2 विदाउट एनी चेंज, स्टेप 3 आपका मेकिंग सुटेबल और अप्रोप्रिएट फ्लो चार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड स्टेप 4 एक्सप्लेन ऑल पॉइंट्स। लास्ट हमारा आपका स्टेप आता है 5, जो आपका है
उसमें हम जो भी हमारा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड उसका क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन में देखिए जो क्या होता है आपका, जो भी आपने ऊपर जो भी सारी बातें बताई है उसको एक समरी में आप लिख देंगे। इन समरी, सो ये कंक्लूजन हम लिख रहे हैं। इन समरी, एजुकेशनल साइकोलॉजी provides valuable insight and tools to enhance the learning process, cater to diverse student needs and promote academic success for all learners. So ये था हमारा क्वेश्चन से रिलेटेड एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंक्लूजन। तो इस तरह से हमें इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना है हमने ये देखा है। ठीक है, सो हमारा सबसे पहले स्टेप 1 क्या आता है आपका इंट्रोडक्शन। सेकेंड आपकी डेफिनेशन एट लीस्ट टू विदाउट एन एग्जाम्पल। स्टेप 3 क्या है आपका, मेकिंग अप्रोप्रिएट और सुटेबल फ्लो चार्ट। आपका स्टेप 4 क्या है, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स जो आपने फ्लो चार्ट में मेंशन किए थे। एंड स्टेप 5 क्या है, कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपके बीएड के सैम फर्स्ट में और जो भी आपके बीएड स्टूडेंट्स हैं आप। ठीक है, सो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये 10 मार्क्स का होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके लिए आपको कम से कम 5 to 6 पेजेस को फिल करना होता है। 5 to 6 पेजेस में आपको इसको अटेम्प्ट करना होता है, तब जाके आपको कहीं 9.5 मार्क्स मिलेंगे इसके लिए। और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेशन टू द पॉइंट होनी चाहिए और एज इट इज लिखी होनी चाहिए विदाउट एनी चेंज। सो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अगर लर्न करते हैं उसके रिलेटेड जरूर 2 डेफिनेशन, एटलीस्ट 2 डेफिनेशन, 3 लिखेंगे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको कम से कम 2 तो लिखनी ही लिखनी है। 3 लिखेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज की भी इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप इसको ज़रूर अपने माइंड में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को लर्न भी करना है, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, तभी हमारे इस बीएड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।